अच्छा जी, जो आज का हमारी जो अभी लेक्चर है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका कंक्लूजन राइटिंग। आपके एसे में जो लास्ट पैराग्राफ होता है ना, लास्ट हिस्सा होता है, लास्ट पार्ट होता है आपके एसे का फॉर्मल, वो कंक्लूजन होता है। ठीक है, इसके बाद आपके एसे में कोई चीज़ नहीं आती, यानी कि कंक्लूजन के बाद कोई चीज़ नहीं आती और आखिरी पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि आपका एसे खत्म हो चुका है और आपने जो है वो एसे को वाइंड अप कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मल पार्ट ऑफ एनी एसे, जो आपका एसे होता है उसका लास्ट पार्ट ही होता है, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। उसके अलावा जो कंक्लूजन शो कर रहा होता है कि अब जो डिस्कशन है खत्म हो चुकी है और आप जो है वो कंक्लूड कर चुके हैं अपने एसे को, और आपने जो है वो अपनी डिस्कशन को साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को साबित कर चुके हैं आप। ये आपके ऐसे में लास्ट पैराग्राफ होता है। ठीक है, इसके बाद कोई चीज़ नहीं आएगी, कंक्लूजन के बाद आपके ऐसे में कोई चीज़ नहीं आएगी आपके। ठीक है, याद रखना है आपने। अच्छा, उसके बाद चलते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी होती आपने कंक्लूजन के अंदर। सबसे पहले कि आपने कंक्लूजन को समरी की तरह नहीं बनाना होता। ठीक है, आमतौर पर जैसे मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन का एक स्टाइल होता है, उसको फॉलो करते हुए हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इसी तरह जो आपका कंक्लूजन है उसका भी एक स्टाइल होता है, उसको फॉलो करते हुए आपने अपना कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है, लेकिन समरी नहीं बनाना होता है इसको आपने। उसके अलावा जो आपका कंक्लूजन होता है उसका एंडिंग जो होता है, जहाँ पे आपका कंक्लूजन एंड हो रहा होता है, जस्ट लाइक योर इंट्रोडक्शन, इसका जो एंड होता है वो पॉजिटिव नोट पे करना है, ऑप्टिमिज्म बेस्ड होता है, आपने पॉजिटिव रहना होता है उसको। ठीक है, उसके अलावा कि पेसिमिस्ट नहीं होना आपने, उसके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आपने जो एंड के ऊपर नहीं छोड़नी होती आपने। उसके अलावा जो कंक्लूजन है बहुत शॉर्ट नहीं होना चाहिए। मेरे पास के बच्चों के ऐसे आते हैं उसके अंदर कंक्लूजन की लेंथ बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो आपका कंक्लूजन होता है वो बहुत शॉर्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी एक मुनासिब लेंथ होती है, साइज होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और उस साइज के अकॉर्डिंग, उस साइज के अंदर दरम्यान में रह के आपने जो है कंक्लूजन को लिखना होता है। अच्छा जी, जो आपका कंक्लूजन है उसकी जो लेंथ होती है, सबसे पहले नोट कर लें कि आपका जो कंक्लूजन है उसकी जो लेंथ होती है 140 और 180 के बीच में हो सकती है। ठीक है, 140 और 180 के बीच में आप उसको समझें। अब यहाँ से आप ये भी समझें कि आपका जो कंक्लूजन है वो आपके इंट्रोडक्शन से शॉर्ट होता है, याद रखने के लिए। ठीक है, आपका जो कंक्लूजन है आपके इंट्रोडक्शन से शॉर्ट होता है, लेकिन जो नॉर्मल बॉडी के पैराग्राफ्स होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसकी लेंथ 140 और 180 के बीच में है। जो आपका कंक्लूजन है उसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है, मैं अभी आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। हम ये फर्स्ट करते हैं कि हमने जो है वो अपना ऐसे सारे पैराग्राफ्स कर लिए हैं और अब हम लिख रहे हैं कंक्लूजन। तो आप स्टार्ट करेंगे टू कंक्लूड से। टू कंक्लूड कर सकते हैं या इन कंक्लूजन भी कर सकते हैं, जो चाहे यूज करें। उसके बाद कामा लगाना है, उसके बाद आपने लिखना है इट इज स्टेटेड दैट। ठीक है ना, आपने क्या करना है, इट इज स्टेटेड दैट। ये आपका जो है जैसे चले मैं आपको इसके पार्ट वाइज करवा देता हूँ, पार्ट वाइज कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये एक और चीज़ इसके अंदर याद रखनी है आपने कि जो आपका कंक्लूजन है उसको लिखने के हवाले से भी दो अप्रोचेस होती हैं। जैसे आपके इंट्रोडक्शन में दो स्टाइल थे और हमने एक को फॉलो किया, इसी तरह जो आपका कंक्लूजन है उसके हवाले से भी दो स्टाइल होते हैं और हमने एक को फॉलो करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी अप्रोच होती है वो स्पेसिफिक टू जनरल होती है, जबकि हमने इंट्रोडक्शन में ये सीखा था कि हमने जेनेरिक जनरल बात करनी है, उसके बाद स्टेटमेंट स्टार्ट लिखनी है, देन हमने डिस्कशन और उसे ख़त्म करना है इंट्रोडक्शन को। जबकि जो आपका कंक्लूजन है वो स्टार्ट ही आपके स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक से हो रहा होता है, मतलब डायरेक्ट स्टार्ट, स्पेसिफिक स्टार्ट हो रहा होता है, उसका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक्स कर रहे होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, इसका जो ओपनिंग पार्ट है, स्टार्ट है, इसका शुरू वाला ऊपर वाला हिस्सा ब्रॉड है, आपने जनरल डिस्कशन से बात करनी है और आगे उसको नैरो करते जाते हैं आप। जबकि जो आपका कंक्लूजन है उसको आप स्टार्ट ही अपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक से कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट से कर रहे होते हैं। तो ये फर्क आपने याद रखना है इसका। उसके बाद जो आपके कंक्लूजन के हिस्से होते हैं वो तीन हिस्से होते हैं, एक बिगिनिंग सेंटेंस होता है, मिडिल पार्ट होता है और लास्ट में होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, जो सबसे पहला फिक्रा है आपके कंक्लूजन में उसको हम कहते हैं बिगिनिंग सेंटेंस, जो दरमियान में वो आपका क्या है, मिडिल पार्ट है, और जो लास्ट है उसे कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। मजे की बात यह है कि आपने यहाँ पे कुछ नया नहीं करना, जो आपका इंट्रोडक्शन है उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी तब्दीली है वही करेंगे और अभी आपका जो है आपके सामने हो जाएगा। अच्छा जी, जब आप स्टार्ट करना है तो ये लफ्ज है, इस दो से स्टार्ट करना चाहे करें, टू कंक्लूड है या इन कंक्लूजन है, इससे इट इज स्टेटेड दैट। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को रिपीट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को रिपीट करना है आपने। यहाँ पे क्या बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक आपकी,
It is stated that to conclude, it is stated that Pakistan could not, Pakistan's education system could not develop due to some reasons which have affected the country in many ways. However, with some measures, this can be improved. जी आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को रिपीट कर दिया आपने ठीक है जी आपने फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया आपका कंक्लूजन का बिगिनिंग सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस मुकम्मल कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है मिडिल पार्ट करना है मिडिल पार्ट का तरीका ये होता है कि आपने अगेन वापस जाना है आउटलाइन के ऊपर आउटलाइन में आपने वापस जाना है हम फर्स्ट करते हैं आपकी आउटलाइन में जो है 15 16 या 20 पॉइंट है तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन के अंदर दो दो या तीन तीन को उठा के आपने सेंटेंस बनाए थे जहाँ पे सेम टू सेम बनाने हैं आपने सेंटेंसेस बट ये कि थोड़ी सी लेंथ शॉर्ट रहेगी अगर आपने वहाँ पे 18 पॉइंट 17 पॉइंट लिखे हैं तो यहाँ पे आप 12-13 कर लें 2-3 पॉइंट्स छोड़ दें आप ठीक है आप यूं करें कि द रीजंस बिहाइंड पुअर एजुकेशन सिस्टम इंक्लूड लो बजट lack of teacher training as well as infrastructure problems ठीक है फर्दर इश्यूज इंक्लूड फिर आपने 2 या 3 पॉइंट्स को उठा के आपने कंबाइन कर दिया आप सेंटेंस लिख दिया ठीक है देन उसके बाद जब आपने रीजंस लिख दिए फिर आपने इफेक्ट्स आना है दीज आर काजिंग these reasons are leading to various consequences such as फिर आपने consequences लिख दिए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं करप्शन है ठीक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है एंड अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स ठीक है फॉर एग्जांपल ये आपने लिख दिया आपने इसी तरह आपने 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंस जितने बनते हैं वो आपने किस पे लिखने हैं इफेक्ट्स फिर आपने सॉल्यूशन की तरफ आना है हाउएवर विद प्रैक्टिकल measures this system can be improved the solutions should be for example more budget allocation आप कह सकते हैं ठीक है a system of checks and balances and others जो भी आप इसके अंदर ऐड करें जी आपने क्या कर दिया सोल्यूशन लिख दिए ठीक है ना यानी कि बेसिकली यहाँ तक आपने जो था इसके अंदर आपने फर्स्ट पार्ट लिखा उसके बाद जो ये आपका दरमियान में मिडिल पार्ट आ जाएगा ठीक है और लास्ट पे जो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसके बाद जिसे आपने कंक्लूजन इंट्रोडक्शन के एंड के ऊपर लिखा था कि हाउएवर या आप कहते हैं कि नॉन विद स्टैंडिंग या डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स नॉन विद स्टैंडिंग ऑल द चैलेंजेस देयर या इसको यूं कर लें as there is always light at the end of tunnel it is hoped that one day Pakistan will have a quality education system which will put it on the path to प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी तो आपने ऑप्टिमिज्म के ऊपर जो है वो आपने अपना कंक्लूजन ख़त्म करना है होप के ऊपर पॉजिटिव रहते हुए आपने जो है वो उसका कंक्लूड करना है यही स्टाइल है जो आपने अपने कंक्लूजन में फॉलो करना है इसमें कुछ भी नया नहीं है बस थोड़ा सा जो है वो चीज़ें आगे पीछे करके आपने जो है इसको एडजस्ट करना है क्लियर है ये बात समझ आ गई इस बात की इंट्रो नहीं बना भाई अभी इंट्रो नहीं बना इंट्रो तो स्टार्ट होता है किस चीज़ से जनरल स्टार्ट होता है ठीक है ना लेकिन यहाँ तो हम जो है वो बता रहे हैं कि टू कंक्लूड उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक फौरन आ रही है देन हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लिखने हैं कंक्लूजन इंट्रोडक्शन वाले
आउट 10 के सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से 60-70% आप मेंशन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप 80-90% कर रहे हैं तो यहाँ पे 60-70% आपने जो है पॉइंट्स कम कर देने, लेंथ भी कम करनी है, और उसका थोड़ा स्टाइल जो है वो थोड़ा वो भी डिफरेंट है इसका। हाँ जी, आप देखें ना यार, ये कोई बंदा ना, एक मिनट, इसका पैराग्राफ का लेवल है, पैराग्राफ का जो है वो आपने स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करना है, जल्दी से करें। अगर किसी ने नहीं लिया मैं ले लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये कंक्लूजन है। आप देखें ना कि आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को 3 बार लिखा है। देखें, जब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, कंक्लूजन में आप ये बात कहते हैं कि मैंने ये बात साबित कर दी है, मतलब बेसिकली जो आपने एक स्टांस लिया था, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाई थी, उसको साबित कर दिया आपने। ठीक है ना, अब वो बात आप रीअसर्टिव, मतलब असर्टिव होकर आप ये बात कहना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि डंके की चोट के ऊपर ये मैंने बात साबित कर दी है, आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक साबित हो चुका है, तो आप उसी को रिपीट कर रहे हैं कि जो बात आपने साबित की उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी इशू नहीं, यही स्टाइल होता है आपके जो है वो उसको फॉलो करने का, लिखने का, ऐसे का। ठीक है जी, और कोई सवाल?